लिब्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सितंबर 2020 के लिए आपकी सिंगल रीडिंग। येस लिब्रा, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं सिंगल रीड्स करूं, सो हियर इट इज़। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लिब्रा जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो लिब्रा अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस चाहते हो तो आप मेरे ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो अब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाकर भी आप लोगों के लिए रीडिंग्स करने वाली हूँ, एंड दैट विल ऑल्सो बी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी हफ्ते में एक ही बार होगी। सो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब में से कुछ लोग शायद एक स्कॉर्पियो के साथ डील करो, बिकॉज आई एम हियरिंग स्कॉर्पियो, या हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो पर्सन आपकी लाइफ में आए। ओके, एनीवेज लेट्स सी लिब्रा कि ये जो पर्सन है ये कोई पास्ट पर्सन होंगे या कोई न्यू पर्सन जो कि फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आपकी लाइफ में रहने वाले हैं। ओके, a lot of past people. सो लिब्रा, मेरे पास आया था 8 ऑफ चैलेंजेस रिवर्स, एंड आई फील कि ये कोई पास्ट से ही आपका गड़े मुर्दे हैं जो कि निकलने वाले हैं। बेसिकली लिब्रा, आई फील कि ये जो पर्सन है ये वो पर्सन है जो जिनसे कि आप वॉक अवे कर नहीं पाए, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन जिनसे वॉक अवे करने के लिए आपको सदियां बीत गई, या फिर बेसिकली 8 ऑफ चैलेंजेस रिवर्स के साथ आई फील लिब्रा या तो आप या फिर ये पर्सन, आप दोनों ने एक दूसरे से वॉक अवे करने की बहुत कोशिश करी। बेसिकली आपने लिब्रा इनसे कोशिश करी वॉक अवे करने की। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लिब्राज ऐसे हो जो कि करेंटली भी वॉक अवे ही कर रहे हो। इट्स लाइक आप एक नए पर्सन का वेट कर रहे हो, लेकिन उसमें भी सिचुएशन ऐसी है कि आप पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। एंड आई डू फील लिब्रा कि फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन जिनसे वॉक अवे करने में आपको काफ़ी एनर्जी आपकी लग गई, या फिर उन्होंने आपकी काफ़ी एनर्जी ले ली। ओके, लेट्स सी लिब्रा की इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिकॉज आप फिर मुझे कहोगे वंशिका लेकिन हम पहचानेंगे कैसे। लेट्स सी कि इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या क्या सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में। ओके, सो लिब्रा, आपके लिए मेरे पास आया है द नेचर रिवर्स, 4 ऑफ चैलेंजेस रिवर्स एंड द किंग ऑफ एथेम्स। कैन बी अ कैप्रिकॉर्न जिसके साथ आप डील कर रहे हो। अगेन स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। कैन बी अनदर एयर साइन, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई और हो सकता है। बट व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि लिब्रा, आपकी जो सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी कि आप इस पर्सन को काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, और ये पर्सन अचानक से आपसे डिटैच हो गए। इज़ व्हाट आई फील, मतलब अचानक से बस इन्होंने आपको ऐसा कहा कि इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ये आपसे वॉक अवे करना चाहते हैं, और बेसिकली या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर एकदम से आपको छोड़ के चले गए, ऐसा मुझे लग रहा है। इट वाज लाइक मोस्टली एक घोस्टिंग वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है लिब्रा, की बेसिकली आपको घोस्ट कर दिया गया, या फिर जो रीज़न इस पर्सन ने आपको दिया ब्रेकअप करने के लिए या छोड़ के जाने के लिए, वो रीज़न आपको समझ में नहीं आया, और आपको ऐसा लगा कि बेसिकली उस रीज़न के कोई भी सर पैर नहीं है। बिना बात के इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया और आपको नहीं पता कि क्यों। आई डू फील कि ये पर्सन थोड़ा अथॉरिटेटिव भी था लिब्रा, और कहीं ना कहीं आपको उनसे डर भी लगता था। इट्स लाइक कि वैसे आप काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन हो, आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए होता है, लेकिन जब ये पर्सन आपके सामने आते थे या आती थी तो आप ऐसे हो जाते थे जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल हक्का बक्का हो जाना। इट्स लाइक कि आपके मन में इतने क्वेश्चंस होते थे, लेकिन आप कभी इस पर्सन से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे, कभी इस पर्सन को कन्फ्रंट नहीं कर पाते थे। एक अजीब सा सेंस आपको फियर आपके अंदर रहता था कि यार ये पर्सन छोड़ के ना चले जाए, यार कहीं मैं कुछ ऐसा बोलूँ और ये पर्सन में छोड़ के चले जाएं, यार कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। उस टाइप का फीलिंग आपके अंदर हमेशा रहता था जब भी बात इस पर्सन की आती थी, ऐसा मुझे लगता है।
काफ़ी टॉक्सिक पर्सन भी है बाय द वे। नेचर रिवर्स के साथ इस पर्सन में काफ़ी टॉक्सिसिटी भी थी। हो सकता है कि ये पर्सन को बुरी आदतें हों, लाइक ड्रग्स की या मे बी अल्कोहल की, इवन कुछ लोगों के लिए सेक्स की, लाइक वन नाइट स्टैंड्स या हुकअप्स, ऐसे सब चीज़ों की भी हो सकता है। एंड आई जस्ट फील लिब्रा कि ये जो पर्सन थे आपको कभी किसी चीज़ का रीज़न नहीं देते थे, बट फिर भी आपके मन में उनके लिए इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल था इनसे मूव ऑन करना। इट्स लाइक समटाइम्स ये पर्सन आपको ऐसे दिखाते थे कि आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इतना पसंद करते हैं, एंड समटाइम्स बिल्कुल ये पर्सन आपको जैसे कहते हैं ना, आप दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक देते थे। ओके, सो लेट्स सी कि अगर ये पर्सन फेब्रुअरी कहने वाली थी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का फेब्रुअरी में ब्रेकअप हुआ हो, या फेब्रुअरी आप में से कुछ लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो। ओके, बट एनीवेज लेट्स सी कि अगर ये पर्सन सितंबर में आपकी तरफ आ रहे हैं लिब्रा, तो इनकी बेसिक एनर्जी आपके लिए क्या होगी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आई फील आप में से काफ़ी सारे लोग बात भी करना चाहते हो इस पर्सन से, मतलब आप भी चाहते हो कि ये पर्सन आपसे बात करे। ओके, ओह स्पाइसी। सो लिब्रा मेरे पास आया है द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कार्ड कैन बी अ लियो, जिसके साथ आप डील कर रहे थे। सो आई जस्ट फील लिब्रा कि ये जो पर्सन है बेसिकली जब आपकी लाइफ में आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होने वाला है। आई ऑल्सो फील कि जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो काफ़ी सारे लोग इनको बाहर ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके फ्रेंड्स मना करें कि नहीं इससे बात नहीं करनी है लिब्रा। हो सकता है लिब्रा कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई नए पर्सन भी हो आज की डेट में, जिसकी वजह से आप अब इस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते। बट आई जस्ट फील कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होने वाला है, बहुत सारी कन्वर्सेशन होने वाली है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, इमोशनल ब्रेकडाउन होने वाला है। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे सन कार्ड दिखाई दे रहा है। सो आई फील कि ये जो पर्सन है इसको कहीं ना कहीं पता है लिब्रा कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर इनकी तरफ से दोबारा कम्युनिकेशन आपसे होगा, तो इनको ये बात पता है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और ड्रामा होने वाला है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा आपके और उस पर्सन के बीच में। इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी है कि इन्हें पता है कि ठीक है मैं तो लिब्रा से जाऊंगा या जाऊंगी, लड़ाई वड़ाई करना है, थोड़ी देर बातचीत करनी है, थोड़ी देर गुस्सा उस्सा रहेगा या रहेंगी, और फिर बाद में तो सब चीज़ें नॉर्मल हो ही जानी है। आई डू फील लिब्रा कि ये चीज़ आपके साथ पहली बार नहीं हो रही है। आप में से कुछ लिब्रा इस चीज़ में साइकिल्स में जा रहे हो बार बार, एंड हालांकि ये एक सिंगल रीड्स है और फिलहाल आप सिंगल हो इसका मतलब, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ज़रूर। अभी यहाँ पे डिसीजन आपका है, यहाँ पे डिसीजन आपका है लिब्रा, बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, भले ही बहुत ड्रामा होगा, भले ही बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, बट आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे, आप इस पर्सन को छोड़ के नहीं जाओगे, जो कि अगेन एक काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर है। एंड टू बी ऑनेस्ट बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 3 ऑफ चैलिसेस यहाँ पर आया है। तो 3 ऑफ चैलिसेस के साथ लिब्रा हो सकता है या तो जैसा मैंने कहा आपकी लाइफ में कोई और भी हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन बेसिकली ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रख के आए हैं कि इन केस अगर लिब्रा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा, वैसे जो कि इनके ब्रेन में है नहीं, लेकिन अगर नहीं करा तो आई विल हैव अनदर ऑप्शन। सो काफ़ी टॉक्सिक लिब्रा, काफ़ी टॉक्सिक। एनीवेज लेट्स सी लिब्रा कि आप दोनों के बीच में, आपके और इस पर्सन के बीच में बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। बाय द वे अभी मैंने आपके सामने शफल किया एंड अगेन आई एम गेटिंग द 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेट्स सी बेस्ट केस सिनेरियो। ओके, बेस्ट केस सिनेरियो में भी लिब्रा मेरे पास आया है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द किंग ऑफ चैलिसेस रिवर्स। सो अगेन हैवी स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, कैन ऑल्सो बी अ सैजिटेरियस। सो लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बेस्ट केस सिनेरियो आपके लिए ये है कि आप इस चीज़ को कहीं पे भी मूव फॉरवर्ड ना करो, या फिर कहीं पे भी इस चीज़ को आगे लेकर ना जाना, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक भी मेरे पास स्ट्रेंथ कार्ड है विच इज़ अगेन लियो। तो डेफिनेटली सम ऑफ यू आर पक्का डीलिंग विद द लियो, बट आई डू फील कि लिब्रा ये सिचुएशन कहीं जा नहीं रहा। एंड बस आपका ये वाला जो एनर्जी है ना, जहाँ पे आप इस पर्सन से वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो, इट्स लाइक यहाँ पे यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि यू नो बार बार जब आप उस पॉइंट पर आते हो कि फाइनली वंशिका अब मैं इस पर्सन को छोड़ के जा रहा हूँ या मैं छोड़ के जा रही हूँ, फाइनली आई एम मूविंग ऑन, ये पर्सन तुरंत ही आपकी लाइफ में एकदम से वापस आ जाते हैं, जैसे कि उनके पास कोई एंटीना लगा है कि जैसे ही लिब्रा वॉक अवे करने वाला है या करने वाली है, तुरंत ही उसकी लाइफ में वापस पहुंच जाना है।
ये सिचुएशन आपके साथ गोल 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 घूम रही है एंड आई फील कि इसको स्टॉप लगाने वाले सिर्फ आप हो लिब्रा, बिकॉज आई फील कि आप में से कुछ लिब्राज ने पक्का पक्का इस पर्सन को पास्ट में भी चांस दिया है, पास्ट में भी इन्होंने कुछ ऐसी ही हरकतें करी हैं, ये पर्सन वापस आया और आपने इन्हें चांस दे दिया, जिसकी वजह से अभी भी इस पर्सन के दिमाग में यही है कि अगर ये दोबारा आपके पास आता है तो आप इन्हें चांस दोगे। बिकॉज मैं आपको बताऊँ, एक गलती अगर एक इंसान करता है तो डेफिनेटली वो इंसान दोबारा भी वही चीज़ करता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। आई डोंट बिलीव कि कोई सुधर जाता है, कोई अगर एक गलती एक बार कर रहा है तो वो गलती दोबारा फिर करेगा ही करेगा, बिकॉज इस पर्सन को पता है कि भाई यार ये बंदा माफ़ कर ही देगा मुझे। एंड आई डोंट फील लिब्रा कि पास्ट में जब आपने इन्हें माफ़ किया था तो आपने कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करा, मतलब थोड़ी ठीक है थोड़ा आप नाराज़ वराज हुए लेकिन आपने माफ़ कर दिया एंड देन थिंग्स वर बैक टू नॉर्मल। तो इस पर्सन के दिमाग में अभी भी ये है एंड आई फील लिब्रा कि ये रीडिंग आपको यही बताने के लिए कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, प्लीज़ अब आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो, बिकॉज ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है। ओके, एनीवेज लिब्रा, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है टाइम टू मेक अ डेमॉन्स्ट्रेशन। The older the soul, the softer the glance, the quicker the smile, and the sooner to say I love you. They also skip and wink more than normal and hold hands with those they walk beside, utterly fearless. So यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर इस चीज़ का फियर है, जो कि मुझे पहले भी मिल रहा था। आप में से कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को लेके थोड़े से डरे हुए हो कि आप कैसे इस पर्सन से मूव ऑन कर पाओगे, बिकॉज इवेंचुअली काफ़ी लंबे टाइम से आप इसी पर्सन पे अटके हुए हो और आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो। सो बेसिकली यूनिवर्स आपको इस टाइम पे रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ छोड़ोगे, जब एक टॉक्सिक चीज़ को बाहर निकालोगे, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालोगे, तो वहाँ पे एक जगह बनेगी, और जब जगह बनेगी तो आप इतने कैपेबल हो पाओगे कि आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में वापस लो। नेक्स्ट कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है लिब्रा वो है सी मी इन देयर आइज़। Whenever conferring with another, either face to face or across the miles, whether a human being, departed spirit, or sentient tree, always speak to the highest within them. It makes such a difference. P.S. Yeah, as if some trees weren't sentient. Glad you caught that. ओके, सो इसके साथ लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन इफ अगर आपको इस पर्सन को गुड बाय करना है, ठीक है, अगर आपको, जैसा मैंने कहा, बिकॉज लिब्रा अगर आप इस सिचुएशन में हो, ट्रस्ट में आपके लिए बेस्ट के सिनेरियो ये है कि आपको ये सिचुएशन ख़त्म करना है, और ये सिचुएशन को ख़त्म करना आप ही के हाथ में है, बिकॉज ये पर्सन तो टॉक्सिक है और ये पर्सन आपको चैन से जीने नहीं देंगे। सो बेसिकली आप ही कर सकते हो उसको, साइकिल को ख़त्म। एंड कहीं ना कहीं आप डरे हुए भी हो, बट यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि जब आप इस पर्सन को बाय बाय बोलो तो प्लीज़ आप अपने मन में कोई नेगेटिव एनर्जी मत रखना। आप इस पर्सन को हेट्रेड से या इरिटेशन से बाहर मत करना। आप बस इनको ऐसे कहना कि ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपसे मिला या मैं आपसे मिली, मैं बहुत खुश हूँ कि आपके साथ ये टाइम स्पेंड करने को मुझे मिला, बट अब मैं इस साइकिल को ख़त्म कर रहा हूँ या ख़त्म कर रही हूँ। दैट इज़ हाउ आप किसी को अपनी लाइफ से बाहर निकालो, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। नहीं तो आप नेगेटिविटी से अगर किसी को निकालोगे ना, तो यही होगा कि ये पर्सन बार बार घूम के आपकी लाइफ में वापस आएंगे, बिकॉज वो नेगेटिविटी तो कहीं गई ही नहीं। एनीवेज लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग सितंबर 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर लिब्रा जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ऑल्सो मैं एक गिव अवे कर रही हूँ एक फ्री रीडिंग सेशन का, एज सून एज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे। तो अगर आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नीचे कॉमेंट में अपना नाम छोड़ देना, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर मेरी लाइव रीडिंग का पार्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरे प्राइवेट अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरफ से बेसिक डेली मैसेजेस चाहते हो तो आप मेरे ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड आई विल सी यू सून लिब्रा।